दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। हम लोगों ने रोज़री माला पर मनन किया और अभी हमारे मनन चिंतन का विषय है बाइबल में और कलीसिया में माता मरियम। तो बाइबल और कलीसिया माता मरियम के बारे में क्या कहती है। आप बाइबल खोलेंगे, आपको पुराने नियम में यीशु के बारे में और साथ ही माता मरियम के बारे में कई सारी भविष्यवाणियां मिलेगी और यीशु के बारे में 300 से अधिक भविष्यवाणियां पुराने नियम में हमें मिलती है और उनमें कुछ भविष्यवाणियां माता मरियम से भी संबंध रखती हैं। और सबसे पहले आप देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में, वहां पे आदि माता पिता के पाप के बाद में ईश्वर ने स्त्री से क्या कहा। सर्प से ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच और उसके वंश और तुम्हारे वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा और उसका वंश तुम्हारा सिर कुचल देगा। और यदि आप लैटिन वॉल्गेट जो संत जेरोम का ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, वहां तुम्हारा सिर कुचल देगी लिखा गया है। और वह मास्कुलिन भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो माता मरियम भी यीशु के साथ मिलकर शैतान के सिर को कुचलती है। इसलिए आपने कई सारे पिक्चर्स, कई सारे स्टैच्यूज देखे हैं जहाँ माता मरियम सांप के सिर को कुचलती है। हमारे ग्रोटों में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ माता मरियम शैतान के सिर को या सांप के सिर को कुचलती है। हालेलुया। और संत डॉन बॉस्को ने कहा है, रोसरी शैतान को बांधने की मजबूत रस्सी है। रोसरी तो बहुत कमजोर दिखती है ना, और एक धागा है, कुछ दाने हैं, बहुत ही कमजोर रोसरी माला दिखती है, लेकिन वह शैतान को बांधने की मजबूत रस्सी है। संत डॉन बॉस्को ने यह बात कही है। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी हेवा ने हम सबों को शैतान का गुलाम बनाया, लेकिन नई हेवा कौन है? माता मरियम। वह शैतान की गुलामी से हमें मुक्त कर देती है। और एक पुरोहित जिनका नाम है गब्रियल अमोर्थ, गब्रियल अमोर्थ, वह अपराधों को निकालने वाला पुरोहित था और वेटिकन का ऑफिशियल पुरोहित था। औपचारिक रूप से उसको नियुक्त किया गया था वेटिकन द्वारा। तो एक बार जब वो अपराधों को निकालने की प्रार्थना कर रहा था, तो शैतान ने फादर गब्रियल से क्या कहा, मैं मडोना से डरता हूँ। मडोना कौन है? माता मरियम। मैं मडोना से डरता हूँ, हर प्रणाम मरिया मेरे सिर पर हथौड़ा मारने जैसे है। हर प्रणाम मरिया मेरे सिर पर हथौड़ा मारने जैसे हैं। तो आप शैतान के सिर को हथौड़े से मारना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्या करना है? प्रणाम मरिया बोलना है। तो एक बार हम उस प्रार्थना को एक बार बोलेंगे, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। तो आपने शैतान के सिर को हथौड़े से मारा है, उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। हालेलुया। तो माता मरियम शैतान के सिर को कुचलने वाली है। और एक दूसरा बिंदु मैं आपको ये कहना चाहूंगा, माता मरियम सब राष्ट्रों की माँ है। माता मरियम सब राष्ट्रों की माँ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या
15 से 16 तक उत्पत्तिकृत अध्याय 17 वाक्य संज्ञा 15 से 16 तक वहां पे वचन कहता है, प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराई नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वो तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। ये वास्तव में ये सारा के बारे में जो भविष्यवाणी है, किसके बारे में यह भविष्यवाणी पूर्ति हो जाती है? माता मरियम के बारे में। वह राष्ट्रों की माता है। ये सारा राष्ट्रों की माता है, उससे भी बढ़कर माता मरियम राष्ट्रों की माता है। उसी में वह भविष्यवाणी पूर्ण रूप में पूरी हो जाती है। हालेलुया। और जिसने राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है। और एक दूसरा पाठ आप देखेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य संख्या 1, बुक ऑफ सराख चैप्टर 40 वर्स 1। और वहां पे हिंदी अनुवाद का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है, much labor was created for every man and a heavy yoke is upon the sons of Adam from the day they come forth from their mother's womb till the day they return to the mother of God। और अभी हिंदी में क्या लिखा गया है, जिस दिन से मनुष्य अपनी माता के गर्भ से निकलते उस दिन तक जब वे मिट्टी सबों की गोद में लौटते हैं, उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं और आदम के पुत्रों पर भारी जुआ रखा रहता है। अभी अंग्रेजी अनुवाद को आप हिंदी में डालेंगे तो उसका अनुवाद ये होगा, जिस दिन से मनुष्य अपनी माता के गर्भ से निकलते उस दिन तक जब वे सबों की मांग के पास लौटते हैं, सबों की मांग के पास लौटते हैं, उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो ये सबों की मांग कौन है? माता मरियम है। और हिंदी में वो मिट्टी कहा गया है, लेकिन सबों की मांग हिंदी अंग्रेजी में उसका अनुवाद है until the day they return to the mother of God। सबों की मां के पास लौटती है। तब हम मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम सबों की माता के पास नहीं लौटते, हमें बहुत अधिक कष्ट और दुख इस संसार में झेलना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा ही कि नहीं, हमारे जीवन में दुख और कष्ट है कि नहीं? बहुत सारे दुख और कष्ट है। तो जब हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और जीवन जीते हैं, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, हम अपने सभी मांग के पास नहीं लौटते, तब तक हमें संसार में दुख और कष्ट झेलना पड़ेगा। यह प्रभु की योजना है, पाप का परिणाम भी है। हालेलुया, हालेलुया। और एक महिला जिनका नाम है आयडा पियरकमन, आम्स्टरडैम की एक महिला है, और उसे माता मरियम ने दर्शन दिया, यही माना जाता है। 1945 से लेकर 1959 तक, 1945 से 1959 तक माना जाता है कि माता मरियम ने आम्स्टरडैम की आयडा पियरकमन को 56 बार दर्शन दिया, 56 टाइम्स। और मरियम ने अपनी इच्छा जाहिर की उस महिला से। वह पवित्र पुरुष के सामने वह समस्त राष्ट्रों की जननी बनना चाहती है। वह समस्त राष्ट्रों की जननी अर्थात माता बनना चाहती है, और अपना चित्र और प्रार्थना भी आयडा पियरकमन को दिया। इस पिक्चर को आपने देखा होगा ना, ये संत आयडा पियरकमन को दिया गया चित्र है। और इसमें हम देखते हैं क्रूस के सामने माता मरियम है और उसके हाथों से किरणें निकल रही है। तो मरियम ने बहुत दुख भोगा है, जैसे यीशु ने दुख भोगा, माता मरियम ने भी बहुत दुख भोगा। यीशु ने शरीर में कष्ट और दुख भोगा, लेकिन माता ने अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपने मन में बहुत अधिक दुख भोगा है। तो इस प्रकार वह सह उद्धारक और मध्यस्थ बन गई। संत आयडा को जो प्रकाशना मिली उसके अनुसार वह सह उद्धारक मतलब को रिडेम्पट्रिक्स
और मध्यस्थ अर्थात मीडिएटर बन गई। उसके हाथों से कृपा एवं शांति की किरणें समस्त राष्ट्रों के लिए निकल रही है। सब राष्ट्रों को कृपा मिल रही है, शांति मिल रही है माता मरियम की मध्यस्थता से। माता मरियम ने हमारे लिए बहुत दुख और कष्ट भोगा है। लेकिन यह जो टाइटल है यहाँ पे लिखा गया है सभी राष्ट्रों की जननी, द लेडी ऑफ ऑल नेशंस। ये जो टाइटल है, ये जो उपाधि है, अभी भी विवादास्पद है। इट इज स्टिल कंट्रोवर्सी और इट हैज नॉट बीन ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द चर्च। लेकिन यह प्रस्ताव रखा गया है कि माता मरियम को कोरेडेंट्रेक्स और मध्यस्थ घोषित किया जाए। हालेलुया। तो ये एक औपचारिक डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन अभी यह कंसिडरेशन में है। लेकिन मैं देखता हूँ बाइबल में इसके लिए काफी आधार है, जैसे मैंने 2 पाठों को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो माता मरियम सब राष्ट्रों की माँ है। और एक तीसरा बिंदु यह है, मरियम कुंवारी है और साथ ही साथ माँ भी है। कोई ऐसी माँ आपसे मिलती है, आपको देखने को मिलती है जो कुंवारी है? तो सब माताएं पुरुष से उनका संबंध हुआ है। ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो माँ बन गई है पुरुष से संसर्ग ना हुआ। लेकिन माता मरियम एक अपवाद है, वह माँ है लेकिन साथ ही साथ कुंवारी भी है। और यह सम्मान मात्र माता मरियम को दिया गया है। हालेलुया। और कलीसिया घोषित करती है, वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ है, अर्थात हमें विश्वास करना है कि माता मरियम नित्य कुंवारी थी। शी वाज एवर वर्जिन, नित्य कुंवारी थी। और इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 7:14 हमें हम देखते हैं, कुंवारी गर्भवती है, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 7:14 में यीशु के जन्म के करीब 740 वर्ष पहले नबी इसाइयाह ने यह भविष्यवाणी की थी। यह भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक चमत्कार है ना, कि इंसान के जन्म के पहले 740 वर्ष पहले उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। एक बिल्कुल अनोखी घटना है।